मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिरदार जी इंग्लिश लैंग्वेज कंसल्टेंट में खुश आमदीद। आज के जो हमारा वीलॉग है वो हमने इसको थोड़ा चेंज किया है सीखने में। वर्ड लिखा है, वर्ड के साथ उसकी मीनिंग है उर्दू में, हिंदी में, और उसको सेंटेंस में यूज़ किया है, क्योंकि अगर वर्ड को सेंटेंस में यूज़ करें, कॉन्टेक्स्ट में अगर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे, पैराग्राफ में समझने की कोशिश करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा आसानी होगी और उसकी मीनिंग आप तक पहुंच जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो वर्ड है वो है टेम्परेरी, आर्जी। एक आर्जी चीज़ को हम टेम्परेरी बोलते हैं। इसको अगर हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो दिस इज़ जस्ट ए टेम्परेरी सोल्यूशन। ये एक आर्जी हल है, ये एक आर्जी हल है। जिस तरह रूफ्स को हम सेटरेट करने के लिए नीचे से कुछ चीज़ लगा देते हैं, उसको सपोर्ट लगा देते हैं, तो दिस इज़ जस्ट ए टेम्परेरी सोल्यूशन। सेकेंड है हमारा एंशंट, पुराना। दिस इज़ एन एंशंट लॉ, यानी कि ये बहुत पुराना कानून है। ये एक बहुत पुराना कानून है, सदियों से चला आ रहा है। जिस तरह ट्राइबल सिस्टम में है, अब तो खैर डेमोक्रेसी भी बहुत पुरानी है। किंगडम सिस्टम था, वो बहुत पुराना था। जिस तरह इजिप्ट में पिरामिड हैं, तो हम कह सकते हैं इजिप्शियन पिरामिड और एनिशियंट बहुत कदीम है। इसको हम कदीम के मानों में, बहुत पुराना के मानों में, फ्यूटाइल, फजूल, एक बेकार। दिस इज फ्यूटाइल टू ट्राई इट, यानी कि ये बेसूद है, ये कोशिश करना बेसूद है। जिस तरह एक आम बंदा कहता है कि मैं किसी बड़े पहाड़ पे विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन, विदाउट स्पेशल ड्रेस उस पर क्लिम कर जाऊंगा, तो ये मुमकिन नहीं है, ये बेकार की कोशिश है। फ्यूटाइल, दिस, फजूल, बेसूद, बेकार। ओबीडियंट, फरमाबरदार, ताबेदार। ही इज़ एन ओबीडियंट स्टूडेंट, वो एक बहुत ताबेदार बच्चा है, वो ताबेदार स्टूडेंट है। फर्म, मजबूत, मुखलिस। शी हैज़ अ फर्म बिहेवियर, उसका जो रवैया है, जो उसका तरीक़ाकार है, बहुत मजबूत है। वो एक मजबूत औरत है। ब्राइट, होशियार, रोशन। ही इज़ ए ब्राइट स्टूडेंट, वो लड़का जो है वो बड़े रोशन दिमाग वाला, बड़ा ज़हीन स्टूडेंट है। सिनफुल, गुनहगार। ही इज़ ए सिनफुल मैन, वो एक गुनहगार शख्स है, वो आदमी बहुत ज़्यादा गुनहगार है। सिनफुल, गुनहगार। ब्लंट, मुंह फट। शी इज़ अ ब्लंट वुमन, वो औरत बहुत मुंह फट है। फलां वाली जो औरत है, वो वाली जो औरत है, वो बहुत मुंह फट है। लास्टिंग, देर पा, मुस्तकिल, जिसका असर बहुत लंबे अरसे तक हो। एक ऐसी चीज़ जिसकी लॉन्ग लास्टिंग हम कहते हैं अमूमन, ये कि ये जो स्टील है ये बड़ी लॉन्ग लास्टिंग है, यानी कि इसका असर बड़ी देर तक और इसकी लाइफ बड़ी लंबी है। तो इट हैज़ अ लास्टिंग अफेयर, ये जो काम आप कर रहे हैं इसका बड़ा लंबा असर है। बसा औकात पॉलिटिकल जो डिसीजन होते हैं उनका असर बड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है। बसा औकात जो हम काम करते हैं, बसा औकात जो हम मकान बनाते हैं, अगर उनकी बुनियादें वगैरह अच्छी हों तो हम उनको कहते हैं कि ये बड़ा लॉन्ग लास्टिंग है। शैलो, गहरा। द वेल इज़ वेरी शैलो, यानी कि ये जो कुआं है ये बहुत गहरा है। द वेल इज़ वेरी शैलो, यानी कि जो कुआं है ये बहुत ज़्यादा गहरा है। किसी के बहुत ज़्यादा गहरे को हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हम शैलो का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। आज हमने वर्ड को मीनिंग के साथ समझने की कोशिश किया, फिर उनको सेंटेंसेस में यूज़ किया है ताकि हमें समझ आ जाए कि इनका कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग है, और मीनिंग को समझने में ये हमारा जो आज का वीलॉग है इसको हम दोबारा एक ओवरव्यू लेंगे, ताकि हमें समझ आ जाए, जो चीज़ रह गई है उसको हम कवर कर लें। टेम्पररी, आर्जी। दिस इज़ जस्ट टेम्पररी सोल्यूशन। एनिशंट, पुराना। दिस इज़ एन एनिशंट लॉ, यानी कि ये बहुत पुराना कानून है। फ्यूटाइल, फजूल। दिस इज़ फर्टाइल, फ्यूटाइल टू ट्राई इट, यानी कि ये कोशिश करना बेसूद है, बेकार है, फजूल की कोशिश है ये। ओबीडियंट, ही इज़ एन ओबीडियंट स्टूडेंट, वो लड़का बहुत ताबेदार, फरमाबरदार स्टूडेंट है। फर्म, मजबूत। शी हैज़ अ फर्म बिहेवियर, उस औरत का, उस फीमेल का, उस वोमैन का जो रवैया है वो बड़ा शानदार है, बड़ा मजबूत है और बड़ा मुखलिसाना है।
برائٹ ہوشیار روشن، ہی از اے برائٹ اسٹوڈنٹ، وہ بڑا ہوشیار اسٹوڈنٹ ہے، روشن دماغ ہے، وہ ذہین اسٹوڈنٹ ہے۔ سنفل گناہگار، ہی از اے سنفل مین، وہ ایک گناہگار آدمی ہے۔ بلنٹ منہ پھٹ، شی از اے بلنٹ، وہ عورت جو ہے وہ بہت منہ پھٹ ہے، وہ جو اس کے منہ میں آتا ہے وہ بول دیتی ہے، منہ پہ جو آتا ہے وہ کہہ دیتی ہے۔ تو ایسے بندے کو جو منہ پہ کہہ دے، جو بات کو روکے نہیں، بلا سوچے سمجھے جو ہے منہ پہ کہہ دے، اس کو ہم اردو میں اگر منہ پھٹ کہتے ہیں تو انگلش میں ہم اس کے لیے لفظ یوز کرتے ہیں بلنٹ۔ تو وہ لاسٹنگ، دیر پا، لانگ لاسٹنگ بھی ہوتا ہے کہ بہت دیر پا، مستقل، مضبوط، اٹ ہیز اے لاسٹنگ افیکٹ، یعنی کہ اس کا اثر بہت لمبے عرصے تک رہے گا، مستقل رہے گا۔ تو لاسٹ ہمارا ہے جی شیلو، گہرا، دا ویل از ویری شیلو، یعنی کہ کنواں بہت گہرا ہے، تو گہرائی کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، تو جو ڈیپ میں جاتا ہے اس کے لیے شیلو کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو آج کا یہ ہمارا ویلاگ ہے جی، ہم نے ورڈز کو اردو ہندی لینگویج کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی، اور اس کو ہم پھر سینٹینسز میں لے کے کر گئے۔ یہ ایک پورا سبجیکٹ ہے، ایک پورا لیسن ہوتا ہے کہ ورڈز کو کس طرح سینٹینسز میں یوز کرنا ہے۔ امید ہے آج کا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔